पाकिस्तान 60 J-10 फाइटर्स चाइना से लेने जा रहा है, ये भी खबर आ रही है। कमाल की बात है कि एक तरफ उसको JF-17 की डील्स मिल रही हैं इंडोनेशिया, सऊदी और कई और देशों से, और उधर से अपनी ज़रूरत के लिए वो J-10 के जो एडवांस फाइटर हैं वो भी खरीद रहा है, और 60 की डिमांड की है कि 60 मुझे दिए जाए। पाकिस्तान अब 60 J-10 फाइटर जेट लेना चाह रहे हैं। हालांकि बीच में सबसे बड़ी खबर तो आजकल यही चल रही थी कि चाइना JF-17 बेच रहा है। इंडोनेशिया, सऊदी, सूडान, पता नहीं कई देशों की बातचीत हो रही थी, लेकिन इस बीच में ये खबर आई है कि अब वो 60 J-10 लेना चाहता है वहां से। ये किस लिए लेना चाहता है? क्योंकि अभी तक जो J-35 उनको मिलने थे पिछले साल, स्टेल्थ फाइटर जो 40 प्लेन थे, वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है, मिले नहीं है उनको। पहले कह रहे थे अगस्त सितंबर में मिल जाएंगे, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। हो सकता है कीमत को लेके थोड़ा बहुत कुछ आपस में प्रॉब्लम उनकी हो रही होंगी कि पाकिस्तान पेमेंट कैसे करेगा, क्योंकि उनके पास फॉरेन एक्सचेंज की बहुत कमी रहती है। अब J-10 को लेके आना, और बताया जा रहा है कि सिर्फ 60 ही नहीं बल्कि 60 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 70-80 भी हो सकते हैं। 60 से लेके 80 तक J-10 के जो फाइटर विमान हैं वो उसका ऑर्डर देना चाहते हैं, और साथ में 40 J-35 का भी ऑर्डर देना चाहते हैं, ताकि जो एयरफोर्स के लिए 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर है वो भी उनके पास हो जाए। तो ये हो जाएगा तो कम से कम अगर स्टेल्थ फाइटर जितना जल्दी उनको डिलीवर होगा, वो उनको एक एज मिल जाएगी वहां पर, क्योंकि इंडिया के पास तो अभी तक स्टेल्थ फाइटर है ही नहीं। हमारे पास तो ले दे के सिर्फ एक राफेल है, वो भी 36 मंगाए थे, 36 में कितने गए पता नहीं, अब कितने बचे कोई डिक्लेयर तो करता नहीं है। कोई कहता है 2 गिर गए, कोई कहता है 4 गिर गए, पता नहीं, जो भी है गिरे तो होंगे ना, ऐसी बात तो नहीं गिरे हैं। तो J-10 और J-35 का जो प्लान है पाकिस्तान का, वो कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है, और चाइना बहुत जल्दी डिलीवरी भी कर देगा। चाइना की एक खास बात यह है कि दे आर द फास्टेस्ट डिलीवरी पर्सन इन द वर्ल्ड, तो ये अपने आप पे उनके लिए अच्छा है, क्योंकि उनको सबमरीन्स भी जो उनको मिली है AIP की जो है, इंडिया के पास एक भी नहीं, 4 सबमरीन मिल गई उनको अभी पिछले 2 साल के अंदर। तो उनको वहां पे सबमरीन में भी उनको एज मिल गई है। तो कहीं ना कहीं जिस ढंग से चाइना पाकिस्तान को इक्विप कर रहा है, और हिंद महासागर के अंदर यानी कि इंडियन ओशन, अरेबियन ओशन के अंदर जहां पाकिस्तान को एक एज मिलती नजर आ रही है सबमरीन के अंदर, वही चाइना की जो अपनी प्रेजेंस है, जो मैंने कल भी एक खबर दी थी, खासतौर से इंडियन ओशन के अंदर बढ़ती हुई नजर आ रही है। उसमें आपके पास कोको आइलैंड, बे ऑफ बंगाल के अंदर उनका नेवल बेस है, कहने को तो म्यांमार का है, लेकिन चाइना के पास चला गया, उन्होंने अपना सब कुछ वहां डेवलप कर लिया है। साथ में उसके पास हमनटोटा है जो कि श्रीलंका का पोर्ट है, उसके साथ मालदीव के 2-3 आइलैंड है जहां पर नेवल बेस है, साथ में गवादर का बेस है जो कि चाइनीज नेवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बेस है। तो दोस्तों बात करेंगे, पाकिस्तान बहुत तेज गति से वेपन सिस्टम्स को एक्वायर कर रहा है, और स्पीड काफी तेज है। चाइना से भी ले रहा है और टर्की से भी ले रहा है। सबमरीन्स भी हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स भी हैं, ड्रोन्स भी हैं, बहुत कुछ है जो हो रहा है। पाकिस्तान बहुत सारे वेपन्स इस टाइम एक्वायर कर रहा है लॉन्ग डिस्टेंस में, और उनकी आर्मी जो है जिसमें रडार सिस्टम्स भी हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, चाइना के HQ-16 एयर डिफेंस भी हैं, कामिकाजे ड्रोन्स हैं, AIP 4 सबमरीन्स भी उनको मिली हैं वहाँ से जो बन के आ गई उनके पास। तो उनकी लीड इस समय बेहतर हो रही है। और इसके अलावा उनके पास अभी चाइनीज़ फतेह-1 टर्मिनल गाइडेड रॉकेट और उनकी भी मिसाइलें खरीदी हैं। चाइना टर्की से क्या क्या खरीदा है, इसमें 1700 आर्म ड्रोन्स हैं, ये 787 काउंटर अनमैन्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, 1014 कामिकाजे ड्रोन्स हैं, 292 मिसाइल्स और रॉकेट्स हैं। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम HQ-16 की बैटरीज हैं, 27 LY-80N मिसाइल्स हैं, CH-5 मीडियम एल्टीट्यूड UAV हैं, और 31 कॉम्बैट एयर सिस्टम्स जो UCAVs हैं वो भी खरीदे हैं। तो एक एक करके अब वो एक मॉडर्न जो वॉरफेयर सिस्टम्स होते हैं उनको वो ले रहे हैं, और इसके अलावा अटैक हेलीकॉप्टर्स, टैंक्स, हॉवरक्राफ्ट, कॉर्वेट्स और सबमरीन्स,
तो कई बिलियन डॉलर के हथियार जो हैं चाइना से और टर्की से ये लिए गए हैं। जो रिपोर्ट्स इंडिया के कुछ मीडिया चैनल्स में आई है उसके हिसाब से कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने डिफेंस का जो एक्विजिशन है बहुत ही तेज़ गति से किया है और वो उनकी चीज़ें जो है अभी ऑपरेशनलाइज भी हो चुकी हैं इस समय। तो टर्की से बहुत बड़ी मात्रा में लिया है सारी की सारी चीज़ें और खास तौर से चाइना से बहुत सारी उनकी जो चीज़ें आएंगी। तो एक किस्म से उनकी जो मजबूती है काफ़ी तेज़ होती चली जा रही है। भारत के पास S-400 वगैरह है, ब्रह्मोस हैं, बाकी मिसाइल सिस्टम्स हैं, तो इंडिया के पास भी वो सब चीज़ें हैं जिसके द्वारा वो उसको मुकाबला कर सकता है। लेकिन द स्पीड ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ इज़ एक्सट्रीमली फास्ट और सबसे ज़्यादा जो हैरानी की बात वो है कि इसमें जो 4 सबमरीन्स दी हैं उसको AIP की, जो चारों हैंडओवर कर दी चाइना ने बना के ऑलमोस्ट 2-2.5 साल के अंदर अंदर, ये अपने आप में स्टनिंग है। क्योंकि इंडिया की जो 6 सबमरीन्स के ऑर्डर है वो आते आते पहला जो आएगा डिलीवरी वो 2035 तक आएगा और 10 साल लगेंगे उसको अभी। लेकिन इस मामले में चाइना को कोई अगर ऑर्डर मिलता है तो वो उसकी जो गति है, उसकी जो स्पीड है बनाने की, उसको तो ना अमेरिका फॉलो कर सकता है, ना यूरोप फॉलो कर सकता है, ना ही कुछ और फॉलो कर सकता है। इससे पहले कई और कुछ अटैक हेलीकॉप्टर्स के ऑर्डर भी दिए गए हैं। मुझे लगता है कि जो ख़ास तौर से अपनी नेवी के लिए भी जो बहुत सारी जो चीज़ें खरीदी गई हैं वो भी उनको एक किस्म से एक बड़ा क्या कहते हैं कि एडवांटेज इस समय दे रही हैं। ये भारत के लिए एक बड़ा खतरा है क्योंकि ये जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं और काफ़ी लंबे समय के लिए ये समुद्र के अंदर रह सकती हैं। अब ये ऑलमोस्ट इक्विप्ड हो चुकी हैं और एक किस्म से भारत के पास अभी भी AIP यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन नाम की कोई पनडुब्बी भारत के पास नहीं है। तो 4 सबमरीन्स जो हैं जो उनको मिली हैं वो इंडिया की नेवल स्ट्रेंथ है उसके ऊपर भी थोड़ा उनको एज देती हैं। इन पनडुब्बियों को थोड़ा डिटेक्ट करना भी इंडियन नेवी के लिए एक टेढ़ी खीर है और ये ज़्यादा गहराई तक जाके ज़्यादा लंबे समय तक ये समुद्र में रह के काम कर सकती हैं। हमारी जो सबमरीन्स हैं उसमें जो 2 लीज्ड हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं उसको छोड़ के, तो ये हमारी जो सबमरीन्स हैं उनको बार बार बाहर आना पड़ता है ताकि वो ख़ास तौर से उनके जो भी टेक्निकलिटीज़ हैं उसके वजह से, मुझे इतना टेक्निकलिटी नहीं पता है, लेकिन ये जो ख़ास तौर से AIP प्रोपल्शन की जो सारी की सारी सबमरीन्स हैं ये लंबे समय तक नीचे पानी के अंदर रह सकती हैं और नॉर्मल जो डीजल इंजन की तुलना में इनका शोर बहुत कम होता है और ये क्या कहते हैं कि ट्रैक करना इनको मुश्किल हो जाता है। अभी 4 जो इनको पनडुब्बियाँ मिली हैं इनकी जो लॉन्च डेट थी 26 अप्रैल 2024, 15 मार्च 2025, 15 अगस्त 2025 और 17 दिसंबर 2025। तो एक किस्म से कहा जाए तो 3 पनडुब्बियाँ तो इनको 2025 में और एक जो 2024 में मिली। अब 4 तो इनके पास है, 4 ये और यहाँ पर अपने वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर ये लोग बनाने जा रहे हैं। हम पहले भी इसके बारे में कुछ खबरें दी जा रही हैं। 2022 और 2028 के बीच में 8 जो पूरी की पूरी जो हैं पनडुब्बियाँ जो हैं इनको जिसको सबमरीन्स कहते हैं वो डिलीवर की जानी थी। अभी तक 4 की डिलीवरी हुई है, बाकी 4 जो है वो कराची में शायद बनेंगी। तो अभी 2 साल बाकी हैं, उसके अंदर ये इनके सारे जो एक किस्म से कहा जाए जो कलपुर्जे वगैरह हैं सब कुछ तो चाइना से आएंगे और असेंबलिंग जो इसकी होगी वो सारी की सारी जो पाकिस्तान के अंदर होगी ऐसा बताया जा रहा है। और इसके अंदर P-8I पोसाइडन जो एक किस्म से एंटी शिप मिसाइल्स भी हैं, मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्शन सिस्टम्स हैं और भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो इंडिया के पास AIP क्लास की एक भी सबमरीन नहीं है। तो भारत के लिए चिंता की घड़ियां और फिक्रमंद होने की भी ज़रूरत है।